तो आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा एनिलीन की स्टडी देखेंगे। तो हमको सबसे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है, एक बेंजीन रिंग होती है और उसमें NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। ये होता है एनिलीन का स्ट्रक्चर। हमको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूरा गेम बॉन्ड्स पहचानने का है और स्ट्रक्चर पहचानने का। हमको स्ट्रक्चर की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर किस कंपाउंड का होता है। मतलब हमको 30-40 एग्जाम्पल देख लेने हैं कि इस कंपाउंड का नाम ये है और इसकी स्ट्रक्चर ये है। अगर हमको याद नहीं है कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, हमको कंपाउंड का स्ट्रक्चर जरूर मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम इसके ट्रांजिशंस को, पॉसिबिलिटी को पता नहीं कर सकते। तो हमको दिखाई दे रहा है कि बेंजीन रिंग में ही सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स भी हैं इसमें, ठीक है। और हमको दिख रहा है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा ही, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों से पता चल गया कि मैं बताया था कि सिंगल बॉन्ड मतलब उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब वो दिखाएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब उसमें एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक होगा उसमें पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड के कारण तो फिर से सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ही दिखेगा और पाई बॉन्ड के कारण पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखेगा, ठीक है। अब आ गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो लोन पेयर के कारण दो पॉसिबिलिटी रहता है, N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार। अब देखो, अब कैसे डिसाइड करें कि N2 पाई स्टार भी दिख सकता है, N2 सिग्मा स्टार भी दिख सकता है, तो हम दोनों लिखें कि नहीं लिखें, इसका कैसे डिसाइड होगा। देखो, डबल बॉन्ड अवेलेबल है, पाई स्टार ऑर्बिटल अवेलेबल है, एंटी ऑर्बिटल। तो हम अगर डबल बॉन्ड रहेगा, कंपाउंड में कहीं भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम लिखेंगे N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार बोथ। अगर उस पूरे कंपाउंड में कहीं भी पाई और बॉन्ड नहीं बन रहा है, यानी कि पाई स्टार ऑर्बिटल नहीं है, तब हम सिर्फ N2 सिग्मा स्टार लिखेंगे। जैसे कि कंपाउंड ऐसा हो सकता है CH3OH। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ से सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो होगा, पर यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो इसलिए इसमें N2 सिग्मा स्टार बस हो सकता है, N2 पाई स्टार नहीं हो सकता है। N2 पाई स्टार करने के लिए हमारे पास डबल बॉन्ड अवेलेबल होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और हमको बॉन्ड देख के पता कर सकते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा ट्रांजिशन होगा। ये सारे ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते हैं और इनमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की तुलना में ज़्यादा एनर्जी लगती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की तुलना ज़्यादा एनर्जी लगती है और इसका यूवी का रेंज होता है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। तो ये MCQ में बहुत आता है, 200 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर यूवी का रीजन होता है और इसको अलग अलग वेव नंबर में भी पूछ सकता है, तो हमको उसके लिए यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए।